Okay, let's start with the J.S. Mill defense of individual liberty compatible with utilitarianism. Introduction पे आते J.S. Mill was one of the most greatest liberal thinker of 19th century. J.S. Mill 19th century का एक बहुत important liberal thinker था. उसने individual liberty और utilitarianism को combine करने की कोशिश की. बेथम के अकॉर्डिंग हैप्पीनेस मेनली प्लेजर पर बेस्ड थी, लेकिन मिल के अकॉर्डिंग हायर हैप्पीनेस तब पॉसिबल है जब इंसान को फ्रीडम मिले. उनसे लिबर्टी, इंडिविजुअलिटी, फ्री स्पीच और डेमोक्रेसी को सोशल प्रोग्रेस और ह्यूमन हैप्पीनेस का बेस मानना है. इसलिए यूटिलिटेरियनिज्म एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री है. सोचो एक गार्डन है जहाँ सब प्लांट्स को सेम साइज और सेम शेप में फोर्सफुली कट किया जाता है. धीरे धीरे गार्डन बोरिंग और वीक हो जाता है, लेकिन दूसरे गार्डन में हर प्लांट को नेचुरली ग्रो करने दिया जा सकता है. कोई फ्लावर बनता है, कोई ट्री बनता है, कोई फ्रूट बनता है, कोई प्लांट बनता है. ठीक है, रिजल्ट मतलब मेरा कहने का कि जब गार्डन ब्यूटीफुल और प्रोडक्टिव बन जाता है उस करके. मिल के अकॉर्डिंग सोसाइटी भी ऐसी है. जब इंडिविजुअल को फ्रीडम मिलती है तभी सोसाइटी का रियल डेवलपमेंट होता है. समझे ये बात कि नहीं समझे? फिर से समझाऊँ. मेरा मतलब था, सोचो एक गार्डन है जहाँ सब प्लांट्स को सेम साइज और सेम शेप में फोर्सफुली कट किया जाता है. धीरे धीरे गार्डन बोरिंग, वीक, मतलब अक जाते हैं हम. ठीक है, लेकिन दूसरे जो गार्डन में हर प्लांट को नेचुरली ग्रो करने दिया जा सकता है. जैसे मान ले उधर अच्छी तरह कर रहे हैं, नेचुरली ग्रो कर रहे हैं, मतलब कोई फ्लावर बन रहा है, कोई फ्रूट्स बन रहे हैं, कोई ट्री बन रहे हैं, वो हरा भरा बाग कितना सुंदर लगेगा क्योंकि उसकी मर्जी से, उसकी चीज़ें से नेचुरली चीज़ें वो हो रही है और वो वैसे ग्रो हो रहा है. ठीक है, तो वो गार्डन कितना खुशहाल लगेगा, कितना ब्यूटीफुल लगेगा. ठीक है, रिजल्ट वही बता रही हूँ कि गार्डन कितना ब्यूटीफुल लगेगा, प्रोडक्टिव लगेगा. ठीक है, तो मिल के अकॉर्डिंग सोसाइटी भी ऐसी है. जब इंडिविजुअल को फ्रीडम मिलती है तभी सोसाइटी का रियल डेवलपमेंट होता है. ठीक है, लिबर्टी एज अ मीन टू ग्रेटर हैप्पीनेस, मतलब मिल बिलीव दैट लिबर्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन टू अचीव a greater happiness. According to him, human happiness is not limited to the physical features. Real happiness include intellectual growth, creativity, self-respect and moral satisfaction. मिल के अकॉर्डिंग लिबर्टी ग्रेटर हैप्पीनेस अचीव करने का बेस्ट मीडियम है. हैप्पीनेस सिर्फ फिजिकल फीचर नहीं होती. रियल हैप्पीनेस तब मिलती है जब इंसान फ्रीली सोच सके, अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर सके और अपनी चॉइस की लाइफ जी सके. इसलिए लिबर्टी इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों की हैप्पीनेस इंक्रीज करती है. मान लो अगर किसी स्टूडेंट को फोर्सफुली मेडिकल फील्ड में भेजा जाए जबकि उसको म्यूज़िक पसंद है, आर्ट पसंद है, स्पोर्ट्स पसंद है, तो वो अनहैप्पी रहेगा ना इफ़ उसको फोर्सफुली भेज रहे हैं. लेकिन अगर कोई अपना या उसको ऐसा करियर चूज़ करना है जिससे उसको फ्रीडम मिलती है, जिससे उसको खुशी मिलती है, वो हैप्पीली कर लेगा, वो उसमें ज़्यादा सक्सेसफुल होएगा. तो मिल यही कह रहे हैं कि फ्रीडम हैप्पीनेस को वो ज़्यादा इंक्रीज करती है. ठीक है, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन. Mill strongly defend freedom of thought and expression. He argued that every individual should have the right to express opinion freely. Even false opinions are useful because they challenge, accept a belief and help a society to discover a truth. मिल के अकॉर्डिंग फ्रीडम ऑफ थॉट और एक्सप्रेशन डेमोक्रेसी का बैकबोन है. हर इंसान को फ्रीली बोलने और अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करने का राइट होना चाहिए. हर इंसान को फ्रीली बोलने और अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करने का राइट होना चाहिए. इवन गलत ओपिनियन भी यूज़फुल होता है क्योंकि डिबेट और डिस्कशन ट्रुथ को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. अगर सोसाइटी ओपिनियन को सप्रेस करेगी तो क्रिटिकल थिंकिंग ख़त्म हो जाएगी और डेमोक्रेसी वीक हो जाएगी. एग्जाम्पल लेते हैं, आज अगर गवर्नमेंट पॉलिसी पर क्रिटिसिज्म अलाउड ना करे तो करप्शन और मिस्टेक्स कभी भी एक्सपोज नहीं होंगी. फ्री स्पीच डेमोक्रेसी को हेल्दी बनाती है. ठीक है, अगले पे आते हैं, डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ. Mill believed that truth can emerge only through open discussion and free debate. No individual or society can claim absolute truth. Wrong opinion may contain a part of truth. इसका मतलब भी सेम है, मतलब इजी है. मिल मानता था कि ट्रुथ सिर्फ फ्री डिस्कशन और डिबेट से डिस्कवर होता है. कोई भी सोसाइटी या गवर्नमेंट एब्सोल्यूट ट्रुथ क्लेम नहीं करती है. कभी कभी गलत ओपिनियन भी ट्रुथ का एक पार्ट है.
लाइक हम डिबेट कर रहे हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ से कुछ आप बोलोगे, वहाँ से कुछ बोलोगे, वो जब क्रिटिसिज्म करेंगे तो वो इवन जब आप रॉन्ग डिसीजन भी ले रहे हो और रॉन्ग ओपिनियन भी ले, वहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होगा, ट्रुथ तो होगा ही, ठीक है। तो डिबेट से ट्रुथ और क्लियर और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जैसे पहले साइंटिस्ट को लोग गलत समझते थे, अगर उनको बोलने की फ्रीडम नहीं मिलती तो साइंस कभी डेवलप नहीं होता। इसलिए मिल कहते थे कि डिफरेंट ओपिनियन सोसाइटी को प्रोग्रेस की तरफ ले जाता है। जैसे डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, अगला पॉइंट, मिल कंसिडर्ड इंडिविजुअलिटी एसेंशियल फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। Every individual has a unique talent and abilities. Society should allow people to live according to their own choice and lifestyle. मील के अकॉर्डिंग हर इंसान यूनिक होता है। सोसाइटी को इंडिविजुअल्स को अपनी पर्सनालिटी को टैलेंट डेवलप करने की फ्रीडम देनी चाहिए। लिबर्टी क्रिएटिविटी और ओरिजिनलिटी को प्रमोट करती है। अगर सबको सेम लाइफस्टाइल फॉलो करना है पर फोर्स किया जाए तो इंडिविजुअलिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक स्टूडेंट आर्टिस्ट बनना चाहता है लेकिन फैमिली उसको इंजीनियर बनाना चाहती है, उसको फोर्सफुली बोल रही है कि बेटा तू इंजीनियर ही बन, तू यही कर, तू वही कर। तो मिल के अकॉर्डिंग ये इंडिविजुअलिटी की सप्रेशन है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम हार्म प्रिंसिपल। मिल मोस्ट फेमस आइडिया is the harm principle. According to him, liberty should be restricted only when an individual actions harm other. The state has no right to interfere in a purely personal matter. The principle balance liberty with the social responsibility. मतलब मिल का सबसे फेमस कंसेप्ट था ये, मतलब ये सेंट्रल कंसेप्ट है हार्म प्रिंसिपल, ठीक है। लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया इसको कि क्लियरली तो अप्लाई भी नहीं हो रहा प्रैक्टिकल लाइफ में। चलो हम बाद में बताऊंगी मैं इस बारे में, ठीक है, पहले आप आंसर पे ध्यान दो। अच्छा, उसके अकॉर्डिंग हर इंसान को फ्रीडम होनी चाहिए जब तक वो दूसरों को हार्म ना करे। स्टेट को पर्सनल मैटर में अननेसेसरी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगर कोई इंसान अपनी लाइफ चूज़ करता है तो सोसाइटी को इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई ड्रंक और ड्राइव कर रहा है, ठीक है, और एक्सीडेंट कर रहा है और दूसरों को हार्म कर रहा है, ठीक है, दूसरों की लाइफ डेंजर में डाल रहा है, तो स्टेट उसको रोक सकती है, क्योंकि स्टेट के पास क्या है, एक्शन है, मतलब स्टेट के पास क्या है, पावर है, वो एक्शन ले सकती है उनके खिलाफ, ठीक है। नेक्स्ट, लिबर्टी एंड सोसाइटी बैलेंस। मिल डिड नॉट सपोर्ट अनलिमिटेड लिबर्टी। ही बिलीव दैट लिबर्टी शुड एग्जिस्ट अलॉन्ग विद द सोशल बैलेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्रीडम शुड नॉट डिस्ट्रॉय पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और अ सोशल हार्मनी। देयरफॉर लिबर्टी मस्ट बी बैलेंस्ड विद द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। मतलब मिल अनलिमिटेड फ्रीडम को सपोर्ट नहीं करते थे क्योंकि अकॉर्डिंग लिबर्टी के साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इम्पॉर्टेंट है। फ्रीडम सोसाइटी में डिसऑर्डर और वायलेंस क्रिएट नहीं करना चाहिए, इसलिए लिबर्टी और सोशल वेलफेयर के बीच में बैलेंस ज़रूरी है। जैसे सोशल मीडिया पर फ्रीडम ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट है लेकिन हेट स्पीच और वायलेंस स्प्रेड करना लिबर्टी नहीं है। अगला पॉइंट, सोशल प्रोग्रेस। मिल बिलीव दैट लिबर्टी प्रमोट सोशल प्रोग्रेस, फ्री इंडिविजुअल प्रोड्यूस न्यू आइडिया, इन्वेंशन एंड रिफॉर्म्स। सोसाइटी दैट encourage freedom become progressive and dynamic, while societies that suppress liberty become stagnant and backward. मतलब मिल के अकॉर्डिंग लिबर्टी सोशल प्रोग्रेस का इंजन है। जब लोग फ्रीली सोचते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं तब सोसाइटी में इनोवेशन और रिफॉर्म्स आते हैं। जो सोसाइटी फ्रीडम सप्रेस करती है वो बैकवर्ड हो जाती है। जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री जनरली साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस में आगे होते हैं क्योंकि वहाँ फ्री थिंकिंग को इनकरेज किया जाता है, समझ के। नेक्स्ट है मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। मिल बिलीव लिबर्टी डेवलप मॉरल कैरेक्टर एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। फ्री इंडिविजुअल लर्न responsibility, rational thinking and independent judgment. Democracy become meaningful only when citizens are morally and intellectually developed. मिल के अकॉर्डिंग फ्रीडम इंसान को मॉरली और इंटेलेक्चुअली मैच्योर बनाती है। लिबर्टी से रैशनल थिंकिंग, इंडिपेंडेंट जजमेंट डेवलप होती है, ठीक है। उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती है। मिल का ये कहना है। Promotion of democracy. Mill supported representative democracy because political participation strengthens citizen and public responsibility. Liberty and democracy together create active and aware citizen. Mill डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता था क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीशन से सिटीजन रिस्पॉन्सिबल और अवेयर बनता है। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स. Mill feared that tyranny of majority. He argued that democracy should protect minority opinion and right. मिल मेजॉरिटी के डोमिनेंस से डरता था क्योंकि उसके अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी में माइनॉरिटी की फ्रीडम और राइट प्रोटेक्ट होनी चाहिए।
Higher and lower pleasure. Mill distinguished between higher and lower pleasure. Intellectual and moral pleasure are superior to the physical features. Liberty help individual achieve higher pleasure. इंटेलेक्चुअल और मॉरल प्लेजर फिजिकल फीचर से सुपीरियर होता है. लिबर्टी इंसान को हायर हैप्पीनेस अचीव करने में हेल्प करती है. क्रिटिसिज्म पे आ जाता है. पहला क्रिटिसिज्म हार्म प्रिंसिपल. क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट हार्म प्रिंसिपल इज वेग. क्यों है? क्योंकि हार्म को क्लियरली डिफाइन करना डिफ़िकल्ट है. प्रैक्टिकल लाइफ में उसको अप्लाई करना बहुत हार्ड है. ठीक है. एक्सेसिव इंडिविजुअलिज्म. ठीक है. सम क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट मील हैव एक्सेसिव इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी एंड निग्लेक्ट्स ऑफ सोशल डिसिप्लिन एंड कलेक्टिव मोरालिटी. मतलब कुछ क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि मिल ने इंडिविजुअल फ्रीडम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया और सोशल डिसिप्लिन को इग्नोर कर दिया है. कंक्लूजन. जेस मिल ने लिबर्टी और इलिटरेरियनिज्म को सक्सेसफुली कंबाइन किया है. उसके अकॉर्डिंग फ्रीडम ट्रूथ डिस्कवर करती है, इंडिविजुअलिटी डेवलप करती है, डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाती है और सोसाइटी की हायर हैप्पीनेस को इंक्रीज करती है. इसलिए मिल का लिबर्टी का कंसेप्ट मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसी का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन माना जाता है. ठीक है. जैसे मिल सोसाइटी को एक मशीन नहीं बल्कि एक गार्डन मानता था. अगर हर प्लांट को नेचुरली ग्रो करने की फ्रीडम मिले तभी गार्डन ब्यूटीफुल बनता है. वैसे ही जब इंडिविजुअल को लिबर्टी मिलती है तभी सोसाइटी प्रोग्रेसिव, डेमोक्रेटिक और हैप्पी बनती है. बस इतना ही है.